हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने कल ईदगाह कहानी का भाग 1 सुना। जैसा आप जानते हैं कि हामिद नाम का जो बालक होता है वो इसका प्रमुख पात्र है। यूँ कहिए वो कहानी का हीरो है। और रमज़ान का महीना आता है। रमज़ान में सब रोज़े रखते हैं। रोज़ा में बच्चे भी थोड़ा बहुत रखते हैं, कोई आधे दिन का, कोई पूरे दिन का। पर मेला देखने का, ईदगाह जाने का सबको बड़ा उत्साह है। वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग और फिर मेला देखते हैं, तब घर आते हैं। तो बच्चों को तो मेला देखने का बड़ा उत्सुकता थी। सब तैयार होते हैं, जाते हैं। उसी का पूरा दृश्य, तैयार होने से लेकर के रास्ते का और वहाँ तक पहुँचने का, नमाज का, ईदगाह का पूरा वर्णन है भाग 1 में। बहुत ही मनोरंजक वर्णन है। और अब उसका दूसरा भाग कि सब लोग जो है नमाज जब समाप्त हो जाती है तो मेला देखने के लिए उत्सुकता होती है और वहाँ के लिए जाते हैं। तो चलिए ईदगाह का भाग 2 आरंभ करते हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं था। यह देखो इंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम हो गए तो कभी जमीन पर गिरते। कभी चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों को ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरियाँ, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है कभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन तो भिश्ती पसंद है, कमर झुकी, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लेता? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा, किस काम के हैं? मोहसिन कहता है, मेरी भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे बोला, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। अब सम्मी क्यों पीछे रहता? सम्मी बोला, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता, मिट्टी ही के तो हैं, गिने तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा था और चाहता था कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे थे। हामिद उनकी बिरादरी के पृथक था। अबा के पास 3 पैसे थे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ या केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दाने की एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाकर मोहसिन रेवड़ी अपने हाथ मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्यों मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद,
मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं मोहसिन, लेकिन दिल से कह रहे होगे तो मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद जब दुकानें आई, लोहे की चीज़ों की हुई तो कुछ गिलट, कुछ नकली गहने। लड़कों के लिए कोई आकर्षण ना था, वह सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितना प्रसन्न होंगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम के लिए चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही खुशी होती है, फिर खिलौनों में कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट कर बराबर हो जाते हैं, या छोटे बच्चे जो मिले नहीं आए हैं जिद करके उन्हें ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे पर उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, कितने पैसे मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए, कहा सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे, देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जवान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथों से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगा, सारे गांव की चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने को कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के बराबर होती हैं और अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी तो इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी के कुछ मांगने थोड़े न जाता हूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी, फिर ना लोगों से मैं इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा इसको देखो। कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारा काम का नहीं है जी, बिकाऊ क्यों नहीं और क्यों लाए हो, बिकाऊ है कि नहीं तो बताते क्यों नहीं कि पैसे कितने पैसे का है। 6 पैसे का। हामिद का दिल टूट गया। ठीक ठाक बताओ, ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना है लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। वो कहता बढ़ गया, आगे बढ़ गया। दुकानदार घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो संदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास पहुंचा। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी दृष्टि जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चा। महमूद बोला ये तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम लूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा मैं मेरे चिमटे बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर है शेर चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे तो 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर पीछा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी पेट फाड़ डाले, बस चमड़े की झिल्ली लगी है, डब डब बोलने लगेगी, जरा जरा सा पानी लग जाए खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा पानी में तूफान में बड़ा बड़ा डट के रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे। मेले से दूर निकल आए थे, 9 कब के बज गए थे, धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचते जल्दी हो रही थी। बाप की जिद भी कैसे करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों ने 2 दल हो गए, मोहसिन महमूद सम्मी नूर एक तरफ, हामिद अकेला तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया,
दूसरे पक्ष में से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो रहे थे। उसके पास न्याय का बल था और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी लोहा। जो कुछ वक्त अपने फौलाद कर रहा है वह आगे और घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चूंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी को जोड़ लगाकर, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़क देगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क को जवाब न दे सका। उसने कहा, मुझे पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कड़का कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद मुंह चढ़ा कर कहा, अरे बेचारे, या बहादुर दोस्त में हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख करके दूर भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे को? मोहसिन को एक नई चोट सूझी, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि यह हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न थी। हामिद तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे। आग में कूदना हुआ काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बार बार चिखाने की में जमीन पर खड़ा रहेगा, बावर्ची खाने में। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब की कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों शुरमा मुंह ताकते रहे, मानो ढीलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए के काट दिया गया हो। कानून मुंह के बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे बेतुकी सी बात होने पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से सत्कार मिलना स्वाभाविक है। वह हामिद को भी मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम का चीज न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन बातों को मानने पर कोई आपत्ति नहीं की। चिमटा बारी बारी से उसके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिला से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिमटा हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद बोला, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी मेले की मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा। खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी के चिमटे देखकर होगी। 3 पैसों में ही उसे सब कुछ करना था और इन पैसों के उस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव की हलचल मची। मेले वाले आ गए।
मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती और उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरी और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शेर सुनकर जब बिगड़ी, दोनों को ऊपर के दो दो चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनकी प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना था। दीवार में दो खुटियां गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज के कालीन बिछाया गया। वकील साहब भोज की भांति सिंहासन पर बैठ बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की रत्तियां और बिजली की पंखे पड़ रहे थे, यहाँ मामूली सा पंखा भी न था। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। पास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से, पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में नहीं, मृत्यु लोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थि धूल पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चिमटा गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस की सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। इसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों हाथों से भाई सिपाही की तरफ से सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए थी। महमूद ने ठोकर लग जाती, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही बंदूक लिए जमीन पर आ जाते और उनकी एक टांग बेकार हो जाती। महमूद को आज ज्ञात है कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता न बैठ सकता। अब तो सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह बैठ बैठ कर पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरस दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी ले लिया जाता। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उस गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कैसे पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती से पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। ये दोपहर हुआ, कुछ खाया नहीं। लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा ले आया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन इतना ललचाया होगा। कितनी जब्त उससे हुआ हो, कैसे वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। अब वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद उसका रहस्य क्या समझता? इस तरह से श्रोताओं कहानी ये बड़ी हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, बहुत ही भावुकता से भरी हुई कहानी है। चलिए आगे मिलते हैं।